हेलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रतिहार राजवंश की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी और वे 11वीं सदी तक काफ़ी प्रभावशाली बने रहे। यह कहा जाता है कि इनका उदय उज्जैन और मंदसौर में हुआ था। नागभट्ट प्रथम इनके वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार ग्वालियर, भरूच, मालवा आदि तक को उसमें शामिल किया था और उसके साम्राज्य की राजधानी जो थी वो अवंती थी, है ना। अवनी या अवंती कहा जाता है उसको। नागभट्ट प्रथम की उपलब्धियां क्या क्या थी? तो उसने जुनैद और अरब कमांडर और उसके उत्तराधिकारी तमीन को राजस्थान के युद्ध में पराजित कर दिया था और उससे सफलतापूर्वक अरब आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी सीमाओं का हमारे बचाव किया था। वत्सराज एक नए रूप में राजा नागभट्ट का उत्तराधिकारी बना और राजा धर्मपाल को हरा करके उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी में के आसपास में वत्सराज का उत्तराधिकारी बना और वास्तव में उसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रख्यात राजा बना। उसने विशेषकर 815 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए उसको जाना जाता है। मंदिर में लगभग 725 ईस्वी पूर्व जूनियार्ड की अरब सेनाओं ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मिहिर भोज इस वंश के एक अन्य प्रमुख राजाओं में से एक था जिसका शासनकाल 885 ईस्वी तक चला और इस महान सम्राट ने युद्धों की एक श्रृंखला में विजय प्राप्त की। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और उसने अधिवर्धा का खिताब भी हासिल किया था। ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण भी इसने ही कराया था। हालांकि 10वीं ईस्वी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति कम होती गई और राजा भोजपाल द्वितीय को राजा महिपाल प्रथम द्वारा शिकस्त का सामना करना पड़ा और जल्द ही साम्राज्य विघटित हो गया और सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूटों का उदय कैसे हुआ और उनके बारे में उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।